गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मणिपत में हम ओम साईराम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस कब तक आएगी। ओके, करियर से जुड़ा हुआ ये रीडिंग है और ये सैटरडे को आना था, लेकिन यहाँ पर बहुत बारिश हो रही थी और मैंने कम्युनिटी पर डाला भी था। फ्री रीडिंग सेशन के लिए भी आने वाली थी लेकिन नहीं आ पाई और वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाया इसी वजह से, क्योंकि नेट काम नहीं कर रहा था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था, पावर कट भी था, कुछ नहीं था। सच में गाइस, हम लोग बहुत परेशान थे। तो मैं सोचा कि आज के दिन मैं ये वीडियो लेकर आती हूँ। और हालांकि आज मंडे है और आज करंट फीलिंग्स ये जो टॉपिक है इस पर मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन क्योंकि ये 2 दिन रह गए थे, सैटरडे एंड संडे का, तो मैं सोचा कि आज के दिन मैं ये वीडियोस डाल देती हूँ। कोशिश करूँगी कि आज 2 वीडियोस मैं शूट कर लूँ, एक सैटरडे का और एक संडे का, और दोनों ही आप तक पहुँच जाएं। बट लेट्स सी क्या होता है। और मुझे आज मम्मी के घर भी जाना है मम्मी कॉल्ड मी और ऐसे कह रही है आ जाओ ये नहीं कि क्यों क्या कैसे, बस आ जाओ। तो मैं जाऊँगी वहाँ, तो मुझे लगा कि मैं जल्दी जल्दी से शूट कर देती हूँ और उसके बाद फिर जाऊँगी। पर्सनल रीडिंग्स तो शायद आज नहीं हो पाएंगे। जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट ले रखी है उनसे क्षमा चाहूँगी। कल कर सकती हूँ या फिर हो सकता है मैं रात में करूँ। या सो गाइज़, देखिएगा यहाँ पर मैंने ग्रुप्स बना रखे हैं और ग्रुप्स में हैं आपके बर्थ डेट्स। तो इस आधार पर आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2। देख लीजिएगा कि किसमें आपके बर्थ डेट्स आते हैं। जिसमें भी आपके बर्थ डेट्स आते हो वही ग्रुप आपका है और उसी की रीडिंग आपको देखनी है। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। ये और जितने भी हैं सारे ही, ठीक है। टाइमलेस है तो आप कभी भी देख सकते हो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि अबंडेंस कब तक आपकी लाइफ में आएगी। और आई थिंक रोशनी तो है ठीक ठाक आज। कोई दिक्कत हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। तो मैं कुछ आगे देखूंगी कि क्या करना है तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, ग्रुप नंबर 1, और जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अबंडेंस कब तक आएगी, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ साइड में रख रही हूँ और अब मैं निकालूंगी कार्ड्स। आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको तो पता चल ही गया है, आप टाइम स्टैम्प पर देख लेना। साइड में रख देती हूँ। Ace of Swords, 7 of Pentacles, okay. Ace of Cups, Page of Swords, 5 of Swords, Page of Pentacles, Ace, Page ऐसा तो बहुत कम होता है। और यहाँ पर है जजमेंट। ऑलराइट, अब मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स देखूंगी। आर्टिस्ट, ओके। म्यूज़िक एंड आर्टिस्ट दोनों ही हैं। मैं ये कार्ड ज़रा यहाँ रखूँगी गाइस। हीलर, ऑथर, ओके। काफ़ी क्रिएटिव हैं आप लोग। जस्टिस भी है यहाँ पर और जजमेंट भी था। सो और देखिए दोनों बॉटम में ही आए हैं, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो वेट, मैं कार्ड सेट करती हूँ अच्छे से।
ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर राशियाँ, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं हो सकते हैं वाटर साइन, सन मून साइन में, ठीक है, या तो नाम से होंगे या जन्म से होंगे, या फिर एयर साइन हो सकते हैं या फिर अर्थ साइन हो सकते हैं। ये तो ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। फायर साइन भी हो सकते हैं। राशियाँ वैसे इतना मैटर नहीं करती, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि राशियाँ अगर रेजोनेट नहीं कर रही हैं, या जैसे रीडिंग में मैंने इनिशियल्स देखे और वो रेजोनेट नहीं करे तो वो कहते हैं तो ये रीडिंग मेरी नहीं है क्या। तो सिर्फ एक इनिशियल और राशि के आधार पर अब थोड़ी ना ये डिसाइड कर लोगे कि रीडिंग आपकी है या फिर नहीं। रीडिंग रेजोनेट होनी चाहिए ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कुछ आपके हिसाब से आएगा, कुछ किसी और के हिसाब से आएगा। हो सकता है 50% किसी से रीडिंग रेजोनेट करे और उसके साथ में इनिशियल्स मैच कर जाए। किसी के साथ ऐसा होता है कि 100% मैच कर रही है रीडिंग, लेकिन इनिशियल्स जो है मैच नहीं करे, तो क्या रीडिंग नहीं है आपकी? ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो राशियाँ मैंने इसलिए बता दिया कि जिनसे रेजोनेट होता है अच्छी बात है, थोड़ा कन्फर्मेशन हो जाता है। अगर नहीं है ये राशियाँ तभी कोई बात नहीं। सो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि कुछ लोग तो यहाँ पर हो सकते हैं, पहले तो आप लोग बहुत क्रिएटिव हो, बहुत ही टैलेंटेड हो, ये तो मैं कहना चाहूँगी, और मुझे ऐसे लोग बड़े ही पसंद हैं, क्योंकि मैं हमेशा आगे रहती हूँ कुछ ना कुछ नया करने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए, तो मुझे इस तरीके के लोग पसंद हैं। तो काफ़ी क्रिएटिव हैं आप लोग, काफ़ी टैलेंटेड हैं, हर दिन कुछ नया करना चाहते हैं। हो सकता है म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट हो, म्यूजिशियन बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, ठीक है, पेंटिंग करना बहुत पसंद हो, या कुकिंग करना बहुत पसंद हो, या फिर ड्रेस डिज़ाइनिंग का शौक़ हो, या पार्लर हो सकता है आपका, ठीक है। अगर ये सब कुछ नहीं भी है तो जैसे घर में हम करते रहते हैं ना कुछ एक्सपेरिमेंट घरेलू चीज़ों के साथ में, जैसे हम चूड़ियाँ लेकर आए, वो चूड़ियाँ अब अच्छी नहीं रही, ठीक है, उनका पॉलिश निकल गया, अब वो इतनी सुंदर नहीं लग रही है, तो उनके साथ में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिया, उनको सुंदर बना लिया। ये चीज़ें करते हैं ना, मैं भी करती हूँ, तो ये आप लोगों को करना बड़ा पसंद होगा। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, मेडिकल फील्ड से, आई मीन डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, नर्स हो सकते हो आप लोग, या तैयारी कर रहे हो इसकी, ठीक है, न्यूरो हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो मेडिकल फील्ड से, यानी कि आप समझ गए होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर हो सकता है आपको लिखने का बहुत शौक़ हो, कविताएं लिखने का, या फिर आप कुछ आप कोई अपनी बुक लिखना चाहते हो, आपको लगता हो कि मुझे बुक लिखनी है, पीएचडी करना है, पीएचडी कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हमेशा ही आपको कुछ अलग करना पसंद है। आप अगर जिस प्रोफेशन में हो वो तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन उससे हटकर भी आप कुछ करना चाहते हो। आपको बंधना पसंद नहीं है, ये मैं देख पा रही हूँ, आपको बंधना पसंद नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग ना हर वक्त भागता रहता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, रुकता नहीं है। तो मेरे साथ भी वही है, मैं एक काम करती हूँ तो मेरा दूसरे पर भी ये फोकस रहता है कि हाँ मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी करना है। ऐसा नहीं है कि एक जो काम कर रही हूँ उससे फोकस हट जाएगा। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि अपने लक्ष्य पर फोकस करो वरना कोई भी काम नहीं बनता, ऐसा नहीं है, मैं करती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा मेरा क्या कहते हैं मन चंचल टाइप है ठीक है, तो वैसा ही हो सकता है आपके साथ भी हो, आपको भी लगता हो कि हाँ मुझे ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंसेस को लेकर प्रॉब्लम रहती है आपके साथ। या तो ऐसा है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती आपको, और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो वैसी नहीं मिलती जैसे कि आप चाहते हो, ठीक है, या कुछ नया करना चाहते हो तो उसके लिए पैसे नहीं बन पाते हैं, आपके पेरेंट्स नहीं देते हैं और आप अभी इतना अर्न नहीं कर रहे हो, या एक जगह टिक पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा होता है कि आप कहीं जॉब के लिए जाते हो या किसी के साथ में बिजनेस करते हो तो वहाँ पर लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आपका सपोर्ट नहीं करते, बल्कि आपसे जलते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। जैसे कि आपने कोई आइडिया निकाला कि मुझे कुछ ऐसा करना है, अगर आप अपने वर्क प्लेस पर हो कि कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ क्रिएटिव है, कुछ बेहतर है, तो आपका आइडिया लेकर आपके जो बॉस हैं उनके सामने चले गए कि भाई मैम ये सर ऐसा करना चाहिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है, ऐसे करने से हमें बहुत प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बोल दिया। तो ये चीज़ हो सकता है आपके साथ होती रहती हो और आपको क्लियरली समझ में ना आता हो, क्योंकि आपके आसपास के जो लोग हैं ना काफ़ी नार्सिसिस्टिक टाइप हैं, मतलब उनका ये है मैनिपुलेटिव टाइप है कि आपके सामने तो ऐसे बोलेंगे, आपसे तो ऐसे प्यार से आपको ट्रीट करेंगे कि आपके लिए सब कुछ अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन फिर आपको कहीं ना कहीं से या तो आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये लोग मुझसे प्यार से बात कर रहे हैं लेकिन ये मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे, इन्हीं की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर सच में ही आपको किसी और से पता चल जाता होगा कि कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूँ तो काफ़ी क्रिएटिव हैं, टैलेंटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं आप में, लेकिन जो लोग आपके आसपास हैं वो शायद इतने
अच्छे नहीं हैं जो आपको सपोर्ट करें, अब चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, कोलीग्स हों या फिर फैमिली हो, ठीक है। अगर आप जॉब या बिज़नेस कुछ नहीं करते हैं तो आपकी फैमिली या फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम शायद आपके साथ रही हों, अगर ऐसा है तो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। और अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है तो आप आगे का रीडिंग देखिएगा, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि लॉयर हो सकते हैं या फिर बनना चाहते हैं, ठीक है, या अभी पढ़ रहे हैं, मतलब वही बनना चाहते हैं। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। और ये जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं होता, मेहनत आप करते हैं लेकिन मेहनत का फल आपको नहीं मिलता, ये चीज़ हो सकता है आपके मन में चलती रहती हो। यस, बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं आप। मुझे लग ही रहा था। यस, मैंने कहा था ना कि इस तरीके के लोग आपको मिलते होंगे जो आपको चीट कर जाते हैं, जो आपको लगता होगा जो आपकी किस्मत में था या जो आपको मिलना चाहिए था, जो आप डिज़र्व करते हो वो आप नहीं ले पाते और दूसरे ले जाते हैं, ये चीज़ आपको लगती होगी। या फिर साथ वालों को आप देखते होंगे तो कहते होंगे अरे उसने तो इतनी मेहनत करी भी नहीं और वो सक्सेसफुल हो गया या हो गई और मैं देखो अभी तक अटकी हुई हूँ या अटका हुआ हूँ, ठीक है। तो अगर आपकी इस सवाल का जवाब मैं दूं कि अबंडेंस आपकी लाइफ में कब आएगी और ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में कब तक जाएंगे, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कुछ लोगों के लिए टाइम है अक्टूबर का, यानी कि नेक्स्ट ईयर अक्टूबर, नहीं तो नेक्स्ट ईयर दिस ईयर अक्टूबर एंड नेक्स्ट ईयर अक्टूबर, ठीक है। ये वाला जो अक्टूबर आ रहा है ये 40% लोगों के लिए है, ठीक है। बाकियों के लिए नेक्स्ट ईयर अक्टूबर या फिर मार्च, ठीक है, ये याद रख लो, फरवरी, मार्च और अक्टूबर नेक्स्ट ईयर का। और कुछ लोगों के लिए ये वाला अक्टूबर, ठीक है। इसी अक्टूबर में कुछ ऐसा होगा, इस अक्टूबर में एक्चुअली मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, ठीक है। अब अबंडेंस है या फिर नहीं है वो देखा जाएगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन से मेरा मतलब है कि जो चीज़ें अटकी हुई हैं ना वो थोड़ा उनमें हलचल होगी। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं, किसी तरीके की प्रॉब्लम, आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं लाइक, ठीक है, फैमिली में इश्यूज़ हैं, लोग आपको सपोर्ट नहीं करना चाहते, कन्विंस नहीं कर पा रहे आप उनको, तो हाँ वो इस अक्टूबर में होगा, ठीक है। लोग आपको सपोर्ट करना शुरू करेंगे, लोग तो मैं नहीं कहूँगी, फैमिली से शुरू करूँगी। फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करना शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर फरवरी, मार्च एंड अक्टूबर, ये मंथ्स आप याद कर लो, इनमें अबंडेंस मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत के बिना तो कुछ नहीं है, जो मेहनत आपने करी है उसका फल आपको मिलेगा और आगे भी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 ऑफ वांड्स जो है वो यही बताता है कि आपने जो भी मेहनत अभी तक करी है उसका फल आपको मिलेगा। बट 7 ऑफ वांड्स क्या कहता है कि आपको अभी भी मेहनत करनी है, फाइट करनी है। तो जो कर चुके हो उसके लिए जो भी आपको फल मिलना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये वाला अक्टूबर, ठीक है, बहुत ही कम लोगों के लिए, और बाकियों के लिए वही मैंने बता दिया, फरवरी, मार्च एंड अक्टूबर, नेक्स्ट ईयर का अक्टूबर, ठीक है। एंड कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, जिन्होंने आपको अटका कर रखा है, वो निकल जाएंगे आपकी लाइफ से। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके निकलने से आपको थोड़ी तकलीफ हो, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है वो काफ़ी डियर हैं आपके, ठीक है, बहुत प्यारे हैं, नहीं चाहते कि वो आपकी लाइफ से निकलें, आप चाहते हैं कि उनमें सुधार हो जाए, लेकिन कुछ लोगों के साथ में ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ लोग ऐसी मिट्टी से बने होते हैं जिनके सुधरने की गुंजाइश नहीं होती, तो आपको आशा छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। वो आपकी लाइफ से ही निकल जाएंगे, यही होगा, जब अच्छा होगा ना तो अच्छा यही होगा कि वो आपकी लाइफ से ही निकल जाएंगे। ओके, देखते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, येस एंड नो में जवाब यहाँ पर आएगा। वैसे मैं ये कार्ड्स गाइडेंस के लिए यूज़ कर रही हूँ। येस आया है आपके लिए, ऑलराइट। रोमांस आया है आपके लिए, ट्रस्ट आया है आपके लिए। तो हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही है, और यहाँ पर आपके लिए आया है कि हो सकता है आप अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल दोनों ही लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो और आपके सामने क्लैरिटी ना हो कि क्या होता है मेरे साथ। मेरा प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छा नहीं चलता, मेरा पर्सनल लाइफ भी अच्छा नहीं चलता,
जो क्लैरिटी मुझे चाहिए वो नहीं मिलती, तो कभी ऐसा हो पाएगा कि जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ वो मिले मुझे, ठीक है। तो हाँ, अगर आप ट्रस्ट करोगे तो ठीक है। अब ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि जब मैं लोगों से कहती हूँ कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कि वो चीज़ है हमारे साथ, तो वो कहते हैं कि कैसे कर लें जब नहीं है। तो यही प्रैक्टिस करनी होती है, मैनिफेस्टेशन यही चीज़ होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही होता है। आपको क्लास ले लो आप, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ आता है। अबंडेंस कब तक आने वाली है आपकी लाइफ में, देख लीजिएगा। सेकंड ग्रुप है और इसको मैं साइड में कर रही हूँ, इसलिए आपको दिखा रही हूँ बार बार क्योंकि इतना बड़ा टेबल है नहीं और मैं पता नहीं अरेंज नहीं कर पा रही, अभी टाइम ही नहीं मिल पाता गाइस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है। लेट्स सी क्या आएगा। इस ग्रुप के जो लोग हैं आई थिंक बहुत ही शांत रहते हैं कम बोलते हैं और अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, जैसी भी है। अगर अच्छी है तो, अगर टफ़ है जर्नी तो भी वो अपने से ही काम से काम रखने वाले उस टाइप के लोग हैं। यस, मैंने कहा था ना, देखो हरमित आ गया। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हरमित का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 9 ऑफ कप्स। मैं इसको यहाँ ऐसे रख देती हूँ क्योंकि कार्ड्स और भी चाहिए होंगे ना हमें, तो दिखने चाहिए सारे। सन, 6 ऑफ पेंटिकल्स। यू वांट बैलेंस इन योर लाइफ, राइट। स्ट्रेंथ अगला है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है आपके लिए 4 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी अच्छे से आप घर का बजट वगैरह देखते होंगे, चलाते होंगे। फिजूल खर्ची मुझे नहीं लगता कि आपको पसंद होगी। आप ये जानना, रीडिंग है भाई, किसी के साथ ये बात रेजोनेट करेगी, किसी के साथ में नहीं करेगी। म्यूज़िक यहाँ पर आया है, ग्रुप 1 में भी आया था, कमाल हो गया। लीडरशिप, ओके, ओके, जस्टिस। ओके गाइस, मैं थोड़ा सा पानी पीने गई थी, पता नहीं मेरा गला काम नहीं कर रहा। ओके, जस्टिस, ये भी पहले वाले पाइल में आया था। टीचिंग, ओके, ऑप्शंस, आई थिंक दिख रहे होंगे आपको कार्ड्स। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, राशियों की बात करूँगी। मुझे लगता है यहाँ पर जो लोग जिन्होंने ये ग्रुप चूज़ किया है, एयर साइन हो सकते हैं। एयर साइन में भी मुझे लग रहा है कि लिब्रन एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा, तो तुला राशि के आप हो सकते हैं। उसके बाद में मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि अर्थ साइन हो सकते हैं, ठीक है। अर्थ साइन में कोई भी हो सकता है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। फायर साइन भी मुझे दिखाई दे रहा है, जिसमें लियो हो सकता है। काफ़ी सारे जो लोग हैं यहाँ पर लियो के एनर्जी के साथ हैं, ठीक है, यानी कि सिंह राशि बिल्कुल साफ बात करने वाले, सीधी बात करने वाले, किसी से नहीं डरने वाले। एंड यहाँ पर स्कॉर्पियन एनर्जी भी है, तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप वाटर साइन में, ठीक है। पाइसेंस भी हो सकते हैं, लेकिन स्कॉर्पियन एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे, आई कैन फील इट। प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है आप एक म्यूजिशियन हो, एक्टर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, या फिर आप जिम ट्रेनर हो सकते हैं, या फिर आपका योगा सेंटर हो सकता है, ठीक है, जिम हो सकता है, स्कूल के किसी स्कूल के प्रिंसिपल आप हो सकते हो। पता नहीं क्यों मुझे ये एनर्जी आ रही है, थोड़ा सा अजीब लगता है कि आप अगर प्रिंसिपल हो तो आप क्यों देख रहे हो रीडिंग, बट आई डोंट नो, है यहाँ पर।
टीचर हो सकते हो, लेक्चरर हो सकते हो, लॉयर हो सकते हो, जज हो सकते हो, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है शेफ़ हो आप लोग, ओके, कुकिंग आपको बहुत पसंद हो। इंजीनियर हो सकते हो, मुझे लगता है यहाँ पर HR हो सकते हो किसी कंपनी में। डेंटिस्ट हो सकते हैं आप लोग, एक बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर भी हैं, नहीं है तो बनने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ सबसे पहले हरमित का कार्ड आया, और हरमित का कार्ड किसी के लिए आ जाए तो समझ जाओ वो बंदा बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, लाइफ में उसने बहुत कुछ देखा है और उससे सीखा भी है। पर्सनल लाइफ मुझे लगता है थोड़ी सी ठीक ठाक नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों का हो सकता है डिवोर्स हुआ हो, डिवोर्सी हैं आप, सिंगल मॉम या डैड हो सकते हैं, या डिवोर्स का केस चल रहा हो, पॉसिबल है। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए, आपको अपनी लाइफ में जस्टिस चाहिए, आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, लाइफ साफ सुथरी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब आपके विचार कुछ ऐसे होंगे कि सच मुझे सुनना है, चाहे फिर वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो, मुझे मीठे झूठ से कड़वा सच पसंद है, कुछ इस तरीके से। जैसे कुछ लोग हैं ना कि वो सच नहीं देखना चाहते, सच नहीं सुनना चाहते, वो भ्रम में जीना पसंद करते हैं। उनको ये लगता है कि जिस तरीके से भी ये लाइफ निकल रही है निकलने दो, सच सुन के हम क्या करेंगे, और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और फिर इस तरीके की चीज़ें हैं। तो आपके साथ वैसा नहीं है, आपके साथ ऐसा है कि आप कितना भी कड़वा हो सच ही सुनना चाहोगे, फिर चाहे उसके बाद कितनी ही तकलीफ़ आपको क्यों ना हो, लेकिन आप भ्रम में नहीं ना रहना चाहते हैं, ना किसी को रखना चाहते हैं। आपके साथ ये है, ठीक है, सीधी बात करना चाहते हैं, और एक बार ही आपने जो कह दिया वो कह दिया, ठीक है। ज़िद्दी टाइप थोड़े हो, आपको अच्छे से पता है कि अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है, और वो करते भी हो, लेकिन उसके बाद भी आप अबंडेंस की रीडिंग देख रहे हो। इसका मतलब है कि जो भी आप करते हो वो काम नहीं करता, मतलब जो भी आप प्लानिंग करते हो, जो भी आप स्कीम बनाते हो वो काम नहीं करती, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाता है। रीज़न मैं बता दूँगा इस रीज़न कुछ ऐसा है कि जैसे कि मैंने कई बार रीडिंग्स में बोला है, आज भी बोलूँगी, सच बोलना अच्छी बात है, ऑनेस्ट होना अच्छी बात है, लेकिन समटाइम्स जो हम बोलते हैं, सच बोलते हैं ठीक है ना, उसके बोलने का तरीका अलग होना चाहिए। अगर आप सीधा किसी को, जैसे कि मैं हमेशा ही एक एग्जांपल देती हूँ कि अंधे को कह दो कि अंधा, तो उसको बुरा लग जाएगा, ठीक है। तो बस वही चीज़ है। अब आप कहोगे अरे मैंने तो सच कहा, सच तो आपने कहा, लेकिन अब हो सकता है आपको भी वही चीज़ पसंद आती हो। अगर आपके साथ में कोई प्रॉब्लम है और आपको उसी तरीके से एड्रेस किया जाए तो हो सकता है आपको बुरा ना लगता हो, लेकिन वैसे मैं यही कहूँगी कि खुद पर ट्राई करके देखो। मतलब जैसे आप दूसरों से बोलते हो ना, अगर सामने वाला आपसे उसी तरीके से बोले तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। एक बार ये मतलब कोशिश करना। मैं आपके विरोध में नहीं बोल रही, ठीक है, वरना आपको लगे कि दी इस तरीके से कह रही है, हमें गलत बता रही है ना। मैं गलत नहीं बता रही, मैं आपको ये बता रही हूँ कि कमी कहाँ हो जाती है। आप गलत नहीं है, लेकिन बात करने के तरीके में हो जाता है ना बाबू, कि आप किसी को इस तरीके से बोल दोगे सामने, तो सामने वाला बंदा, देखो दो तरीके के लोग होते हैं, कुछ तो ये होते हैं कि आपसे फाइट करने लग जाएंगे, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो कुछ ऐसी प्लानिंग करने लग जाएंगे कि आपको उस जगह से ही हटा दें। अब सपोज़ आप HR हो, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो हो सकता है आप HR हो, क्योंकि उनके ऊपर ना बहुत विपत्तियाँ आती हैं। अगर वो सीधा बोलें, क्योंकि उनको सब कुछ हैंडल करना होता है, अगर वो सीधा बोलें और अगर ना बोलें तो उनके ऊपर मुसीबत है, अगर बोल दें तो उनके साथ में प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो फाइट कर लेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको हटाने की कोशिश करेंगे कि इसको यहाँ से हटा ही दो किसी तरीके से प्लानिंग करके, ठीक है। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों ही काम नहीं कर सकते हैं, तो उनके मुँह से ना बददुआ निकल जाती है, मन से बददुआ निकल जाती है। और यकीन मानिए गाइस, दुआएं और बददुआएं दोनों ही बड़े ही अच्छे से काम करती हैं, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये बात है, ठीक है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने देखा है कई लोगों को, तो मैं उस आधार पर आपको बता रही हूँ। विश्वास नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ होती है, ट्रस्ट में। तो कुछ नहीं कर पाता है ना बंदा, तो उसके मन से बददुआ निकल जाती है गाइस, कि इसके साथ ऐसा हो जाए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बद्दुआ देना नहीं चाहते, वो दिल के इतने अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी सोल है ना, वो दर्द में ऐसे तड़पती है कि इस तरीके से, मतलब ये चीज़ें हो जाती हैं, ऐसी एनर्जी आप तक पहुंच जाती है कि आपका अच्छा ना हो, आपके बने हुए काम बिगड़ जाए या कोई काम बने ही नहीं,
ठीक है ना। तो एक सलाह है मेरी आपको कि जब भी आप किसी से बात करो तो थोड़ा आप बैलेंस बना, आप भी चाहते हो अपनी लाइफ में बैलेंस, है ना, और बाहर से भी आप बैलेंस चाहते हो, इसीलिए आप हो सकता है बहुत स्ट्रिक्ट हो। आप कहते हो कि अरे सीधे तरीके से काम क्यों नहीं करते, जो रूल्स हैं उनको फॉलो क्यों नहीं करते, ठीक है, तो सही भी है, आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन अब इनसे ये चीज़ें होती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं। दवाइयाँ खाते हो तो कहीं से कुछ फ़ायदा करता है और कुछ नुकसान करता है, आपको पता है तो वही चीज़ है, साइड इफ़ेक्ट्स है, ठीक है, लग जाती हैं चीज़ें, इस वजह से आपके काम नहीं बनते। आप सही कर रहे हो लेकिन वो सही कुछ इस तरीके से हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि प्रॉब्लम क्या है आपके साथ, और आप मैं अगर बताऊँगी नहीं तो आप उससे छुटकारा कैसे पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब अगर मैं कहूँ कि अबंडेंस आपकी लाइफ में कब तक आएगी, तो दिसंबर मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, इस साल का दिसंबर या फिर नेक्स्ट ईयर का अगस्त, ठीक है, ये आपके लिए टाइमिंग है जबकि अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। आप प्रमोशन चाहते हो, प्रमोशन आपको मिलेगा, ठीक है, आप जो बनना चाहते हो वो बन पाओगे, ऑप्शंस आपके सामने ढेर सारे आएंगे, आपको जो भी करना हो वो आप कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है जैसे मैंने कहा कि आप ये हो सकते हो, वो हो सकते हो, ये हो सकते हो, तो हो सकता है वो आप बनना चाहते हो, ठीक है, तो जो भी आप बनना चाहते हैं वो आप बन पाओगे, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको सुधार करना होगा। या तो आप चुप रहते हो और बोलते हो तो इतना तीखा बोल जाते हो, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। वो जो करते हो वो ठीक है, लेकिन फिर वो आप पर इसका प्रभाव ऐसा पड़ता है। ओके, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, यहाँ पर येस एंड नो में जवाब मिल जाएगा एंजल से। वैसे मैं गाइडेंस मांग रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं येस एंड नो में कुछ भी नहीं मांग रही, और हो सकता है कि यहाँ पर येस एंड नो में जवाब आए, तो इसलिए मैंने कहा कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू, जैसे कि मैंने कहा था, यस, आपके सवाल का जवाब है यस, एंड यहाँ पर है नो अगेन तो यहाँ पर इन कार्ड्स का मतलब बन रहा है कि ये आप पर बनता है, आपका काम बने या फिर नहीं बने, ठीक है। यस एंड नो दोनों में चीज़ें, दोनों में जो है आपकी डेस्टिनी अटक जाएगी, क्योंकि वो आप पर बनता है कि आप किस तरीके से उसको हैंडल करो। समझ आ गया? वही चीज़ मैं आपको बता रही थी, और देखो कार्ड्स कैसे आ गए। होना ना होना, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो आपसे जो गलतियां होती हैं उनमें सुधार कर लो, और तब आपके काम बनेंगे। वैसे आप सोचो कि आप जिस तरीके से हो उसी तरीके से आप बने रहो और आपके काम बन जाए, नहीं हो सकता। समटाइम्स हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है गाइस, और कॉम्प्रोमाइज़ मैं ये नहीं कह रही कि आप इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर लो कि खुद के साथ गलत आप करने लग जाओ, ठीक है। सामने वाला बदतमीज़ी कर रहा है फिर भी आप चुपचाप बैठे रहो, वो नहीं कह रही, लेकिन कहीं कहीं पर वो आपको पता है, आप इतने मैच्योर तो हो, आपको पता है कि आपको कैसे किस तरीके से बैलेंस बनाना है, कहाँ आपको कैसे बोलना है, कहाँ आपको कैसे नहीं बोलना है, ठीक है। यस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।